ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं आद्रा नक्षत्र के बारे में। शिव पूजा के लिए महत्वपूर्ण समय है। इस बार आद्रा नक्षत्र 5 अक्टूबर बृहस्पतिवार शाम 7:41 से प्रारंभ होगा और अगले दिन यानी 6 अक्टूबर शुक्रवार को रात 9:32 तक व्याप्त रहेगा। पूरा का पूरा टाइम पीरियड आपको आद्रा नक्षत्र से व्याप्त मिल रहा है। इस विशेष समय में आपको भगवान शिव का पूजन अवश्य करना चाहिए, लिंगार्चन अवश्य ही करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इस विशेष समय में हमें क्या विशेष कार्य करने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं अभिषेक के बारे में। इस आद्रा नक्षत्र पर आपको शिवलिंग को देसी गाय के घी से स्नान करवाना है। यदि आपके आसपास देसी गाय का घी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप पतंजलि का जो देसी गाय का घी आता है वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उससे आप भगवान को उस गाय के घी से अभिषेक करें और जो महामृत्युंजय मंत्र है त्र्यंबकम यजामहे उसे बोलते हुए आप शिवलिंग को स्नान करवाएं। इसके साथ ही आपको शिवलिंग के हर दिशा में 5 दीपक प्रज्वलित कर लेने हैं। जो पंच महाभूत लिंगम है उनके निमित्त आप 5 दीपक शिवलिंग के चारों ओर प्रज्वलित करें। साथ ही आपको इस विशेष दिन नंदी जी के जो स्तोत्र है, नंदी जी का जो स्तोत्र है, दिव्य स्तोत्र है, उसके 5 पाठ आपको अवश्य कर लेने हैं। नंदी जी जो आप यूजुअली देखते हैं मंदिर में, वो धर्म के प्रतीक हैं। वो जो बैठे रहते हैं बैल के रूप में। मैं बात कर रहा हूँ शिलाद पुत्र नंदी के बारे में, जो अधिकार नंदी हैं, जिनकी आज्ञा से ही कोई भी शिव दर्शन के लिए शिवालय की ओर प्रवेश करता है। उन्हीं की आज्ञा से भगवान के दर्शन होते हैं, इसलिए उनके इस दिव्य स्तोत्र का पाठ आपको अवश्य ही करना है। 5 पाठ आप करें। और इस पाठ के बारे में मैंने पहले भी एक अलग से वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था इसकी फलश्रुति में ऐसा लिखा है, स्वयं महादेव जो कोई भी इस स्तोत्र का पाठ करता है, नंदी जी की स्तुति करता है इस स्तोत्र के द्वारा, उसकी भक्ति महादेव स्वयं ग्रहण करते हैं और उस पर कृपा करते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं। इसलिए इस विशेष आद्रा नक्षत्र में इस नंदी जी के स्तोत्र के 5 पाठ आप अवश्य ही। और पूजा आपकी जब समाप्त हो जाए, यदि आप दिन में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप रात्रि में पूजा कर रहे हैं और उसके बाद आद्रा नक्षत्र का समय समाप्त हो गया तो आप दिन में ही नंदी जी की सेवा करें। जो वृषभ होते हैं, जो बैल होते हैं, आपको बाहर घूमते मिल जाएंगे, उनकी सेवा आपको हरा चारा डाल करके या फिर गुड़ खिला करके करनी है। और यदि आप सुबह पूजा कर रहे हैं, शुक्रवार की सुबह में शिव पूजा करें, नंदी स्तोत्र के पाठ करें, तो पूजा के बाद फिर आप उस बैल की सेवा करें, उसे हरा चारा या गुड़ अवश्य ही दें। जो दीपक आप 5 प्रज्वलित करने वाले हो तिल के तेल के होंगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। इस दिन देखिए श्राद्ध का समय चल रहा है, आद्रा नक्षत्र है और अष्टमी तिथि व्याप्त है। बहुत ही विशेष समय है, इसलिए इस दिन आपको यथासंभव जितना हो सके उतनी आपको किसी शिव भक्त की सेवा करनी है। यदि संभव हो आपके आसपास आपकी जानकारी में कोई ऐसा शिव भक्त हो जो त्रिपुंड धारण करता हो, भस्म लगाता हो, रुद्राक्ष धारण करता हो, जो केवल और केवल शिव के ही आश्रित रहता हो, या ऐसा कोई सन्यासी योगी हो जो केवल शिव, जिनके आराध्य केवल शिव हैं, ऐसे कोई सन्यासी या फिर यति आपकी जानकारी में है तो उन्हें घर बुला करके आप भोजन अवश्य ही कराएं और अपने आराध्य महादेव से कहें कि इससे आपके पूर्वजों का उद्धार हो। यकीन मानिए आपके पितरों की इतनी सदगति हो जाएगी, आपके पूर्वजों की सदगति होगी और आपको इतना आशीर्वाद मिलेगा, स्वयं महादेव का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि जब आप एक शिव भक्त को जो भस्मधारी है या फिर एक शिव यति, शिव योगी को आप भोजन कराते हैं तो उसके रूप में स्वयं भगवान शिव ही भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये गोल्डन चांस है, संभव हो सके तो आप ऐसे किसी शिव भक्त को अवश्य ही अपने घर बुला करके भोजन कराएं। अन्यथा फिर ऐसा कोई शिव मंदिर ढूंढ लीजिए जहां शिव भक्त आते हो, वहां आप अन्नदान कर सकते हैं। स्वयं खड़े होकर के आने जाने वाले भक्तों को अन्नदान दे सकते हैं, या फिर आप कुछ पैसा डोनेट कर सकते हैं उन मंदिरों में, जिससे कि अन्नदान का कार्य हो सके। कुछ भी आपको शिव भक्तों के निमित्त अवश्य ही करना है और इतनी कृपा प्राप्त हो जाएगी भगवान शिव के जब आप किसी एक शिव भक्त की सेवा करते हैं, जो भस्मधारी हो, जो शिव योगी हो या फिर सन्यासी हो। किसी भी प्रकार से आप एक भक्त की, भगवान के भक्त की सेवा करते हैं तो डायरेक्ट सेवा भगवान की हो जाती है। आपके पूजा पाठ में फिर भी समय लग जाता होगा,
आपकी प्रेयर वहां तक पहुंचने में, आपकी प्रार्थना पहुंचने में, किंतु जब आप शिव भक्त के संपर्क में आते हैं तो साक्षात शिव ही आपके समक्ष होते हैं। इसलिए आपको शिव भक्त को किसी भी प्रकार का कोई दान या फिर आपको भोजन, अन्नदान वगैरह, वस्त्र दान वगैरह कुछ भी आपको अवश्य ही इस विशेष तिथि पर कर लेना है। और पूजा आपकी जब समाप्त हो जाए, यदि आप दिन में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप रात्रि में पूजा कर रहे हैं और उसके बाद आद्रा नक्षत्र का समय समाप्त हो गया, तो आप दिन में ही नंदी जी की सेवा करें। जो वृषभ होते हैं, जो बैल होते हैं, आपको बाहर घूमते मिल जाएंगे, उनकी सेवा आपको हरा चारा डाल करके या फिर गुड़ खिला करके करनी है। और यदि आप सुबह पूजा कर रहे हैं, शुक्रवार की सुबह में शिव पूजा करें, नंदी स्तोत्र के पाठ करें, तो पूजा के बाद फिर आप उस बैल की सेवा करें, उसे हरा चारा या गुड़ अवश्य ही दें। जो दीपक आप 5 प्रज्वलित करने वाले हो, तिल के तेल के होंगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। इस दिन देखिए, श्राद्ध का समय चल रहा है, आद्रा नक्षत्र है और अष्टमी तिथि व्याप्त है। बहुत ही विशेष समय है, इसलिए इस दिन आपको यथासंभव जितना हो सके उतनी आपको किसी शिव भक्त की सेवा करनी है। यदि संभव हो, आपके आसपास आपकी जानकारी में कोई ऐसा शिव भक्त हो जो त्रिपुंड धारण करता हो, भस्म लगाता हो, रुद्राक्ष धारण करता हो, जो केवल और केवल शिव के ही आश्रित रहता हो, या ऐसा कोई सन्यासी योगी हो जो केवल शिव, जिनके आराध्य केवल शिव हैं, ऐसे कोई सन्यासी या फिर यति आपकी जानकारी में है, तो उन्हें घर बुला करके आप भोजन अवश्य ही कराएं और अपने आराध्य महादेव से कहें कि इससे आपके पूर्वजों का उद्धार हो। यकीन मानिए, आपके पितरों की इतनी सदगति हो जाएगी, आपके पूर्वजों की सदगति होगी और आपको इतना आशीर्वाद मिलेगा, स्वयं महादेव का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि जब आप एक शिव भक्त को, जो भस्मधारी है, या फिर एक शिव यति, शिव योगी को आप भोजन कराते हैं, तो उसके रूप में स्वयं भगवान शिव ही भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये गोल्डन चांस है, संभव हो सके तो आप ऐसे किसी शिव भक्त को अवश्य ही अपने घर बुला करके भोजन कराएं। अन्यथा फिर ऐसा कोई शिव मंदिर ढूंढ लीजिए जहां शिव भक्त आते हो, वहां आप अन्नदान कर सकते हैं। स्वयं खड़े होकर के आने जाने वाले भक्तों को अन्नदान दे सकते हैं, या फिर आप कुछ पैसा डोनेट कर सकते हैं उन मंदिरों में, जिससे कि अन्नदान का कार्य हो सके। कुछ भी आपको शिव भक्तों के निमित्त अवश्य ही करना है। और इतनी कृपा प्राप्त हो जाएगी भगवान शिव के, जब आप किसी एक शिव भक्त की सेवा करते हैं, जो भस्मधारी हो, जो शिव योगी हो या फिर सन्यासी हो, किसी भी प्रकार से आप एक भक्त की, भगवान के भक्त की सेवा करते हैं, तो डायरेक्ट सेवा भगवान की हो जाती है। आपके पूजा पाठ में फिर भी समय लग जाता होगा, आपकी प्रेयर वहां तक पहुंचने में, आपकी प्रार्थना पहुंचने में, किंतु जब आप शिव भक्त के संपर्क में आते हैं तो साक्षात शिव ही आपके समक्ष होते हैं। इसलिए आपको शिव भक्त को किसी भी प्रकार का कोई दान या फिर आपको भोजन, अन्नदान वगैरह, वस्त्र दान वगैरह कुछ भी आपको अवश्य ही इस विशेष तिथि पर कर लेना है। यदि आपके आसपास ऐसा कोई शिव भक्त नहीं मिल पाता, बहुत सारे ऐसे शिव भक्त हैं जिनके आसपास में ऐसे भक्त नहीं होते हैं, तो फिर आप एक काम करिए कि कोई ऐसा कर्मकांडी ब्राह्मण हो जो अधिक से अधिक रुद्राष्टाध्याय का पाठ करता हो या रुद्राभिषेक के कार्य करवाता हो, ऐसे किसी एक ब्राह्मण को भी आप घर बुला करके भोजन करवा सकते हैं, उसे भी अन्नदान वगैरह कर सकते हैं, तो भी आपको अधिक पुण्य प्राप्त होगा। तो ये थी जानकारी आद्रा नक्षत्र के बारे में। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।